हेलो एवरीवन, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कौन से सेंटेंस का कहाँ पे यूज हुआ है। राम एंड श्याम वर टू पुअर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त होता है, पुअर मीन्स गरीब, ठीक है। टू मीन्स दो, ठीक है। वर मीन्स थे, श्याम नाम है, राम नाम है, ठीक है। एंड मीन्स और, ठीक है। इस ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? राम एंड श्याम वर टू पुअर फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, एक बार वे काम की तलाश में निकले। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। एक बार वो काम की तलाश में निकले, ठीक है। वंस, वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। दे सेट आउट इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है। एक बार वो काम की तलाश में बाहर निकले, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, रास्ते में एक जंगल था, ठीक है। रास्ते में एक जंगल था, ठीक है। ये भी पास्ट टेंस में ही आता है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑन दी वे, ऑन दी वे मतलब क्या होता है? रास्ते में। डियर वॉज अ फॉरेस्ट, रास्ते में एक जंगल था, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, जंगल में उन्हें सामने एक भालू दिखाई दिया, ठीक है। जंगल में उन्हें सामने एक भालू दिखाई दिया, ठीक है। इन दी फॉरेस्ट, जंगल में। दे साव अ बियर इन फ्रंट ऑफ देम, मतलब कि उनके सामने एक भालू दिखाई दिया। समझ में आया? वे भालू से डर गए, ठीक है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। वे भालू से डर गए। दे वर अफ्रीड ऑफ दी बियर, मतलब कि वे भालू से डर गए, ठीक है। हम आपको लाइव ट्रांसलेट करना बता रहे हैं, हम आपको ग्रामर के रूल में उलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपकी वर्ड मीनिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। समझ में आया? यहाँ देखिए, राम फुर्तीला था। राम फुर्तीला था। देखिए इंग्लिश क्या होती है? राम वॉज एक्टिव, ठीक है। राम वॉज एक्टिव, लेकिन स्वार्थी था। लेकिन स्वार्थी था, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या लिखिए? बट सेल्फिश, मतलब कि स्वार्थी था, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, वह एक पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। वह एक पेड़ पर चढ़ गया, कोई पेड़ वहां पे होगा और वो चढ़ गया, ठीक है। ही क्लाइंब्ड अप अ ट्री, मतलब कि वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे शाम की परवाह नहीं थी, ठीक है। उसे शाम की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे चढ़ना आता होगा, इसलिए वो चढ़ गया। ही डिड नॉट, उसे शाम की परवाह नहीं थी। ही डिड नॉट केयर फॉर श्याम, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, श्याम मोटा था, ठीक है। श्याम वर फैट, मीन्स श्याम मोटा था, ठीक है। वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, मोटा था, इस वजह से वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, ठीक है। इंग्लिश देखिए, ही कुड नॉट क्लाइंब अप दी ट्री, मतलब जहां एबिलिटी की बात होती है वहां पे कैन का यूज करते हैं, ठीक है। कैन एंड कुड का, ठीक है। अगर पास्ट में है तो हम वहां पे कुड का यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट में है तो हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। कैन का ही पास्ट कुड होता है, ठीक है। समझ में आया? वो नहीं चढ़ सकता था, एबिलिटी मतलब उसको ताकत, साहस, जहां बात आती है वहां हम कैन कुड का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक मॉडल वर्ब है। समझ में आया? आगे देखिए, इसलिए, इसका मतलब क्या होता है? इसलिए मतलब सो, यहाँ लिखा हुआ है सो। वह जमीन पर लेट गया, इसलिए वह जमीन पर लेट गया, ठीक है। ही ले डाउन ऑन दी ग्राउंड, ठीक है। ले मीन्स लेटना होता है, डाउन मीन्स नीचे, ग्राउंड मीन्स जमीन पर। वो जमीन पर लेट गया। उसने अपनी सांस रोक ली, ठीक है। उसने अपनी सांस रोक ली। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स सांस होता है, हेल्ड मीन्स रोकना। उसने अपनी सांस रोक ली, ठीक है। भालू ने उसे सूंघ लिया। भालू ने उसे सूंघ लिया, ठीक है। समझ में आया? दी बियर स्मेल्ट हिम, ठीक है। स्मेल्ट मीन सूंघ लिया, ये सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। उसने उसे मरा हुआ समझ लिया, ठीक है। उसने उसे मरा हुआ समझ लिया और चला गया। इसका ट्रांसलेट देखिए, ही टूक हिम फॉर डेड, ठीक है, मरा हुआ। एंड वेंट अवे, उसने उसे मरा हुआ समझ लिया। वेंट अवे मीन्स चला गया, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए,
फिर मीन्स इंग्लिश क्या होती है, देन, यहाँ लिखा हुआ है देन, ठीक है। राम पेड़ से नीचे उतरा, फिर राम पेड़ से नीचे उतरा, ठीक है। राम केम डाउन दी ट्री, ठीक है। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है, कम केम कम, ठीक है। राम पेड़ से नीचे उतरा, डाउन मीन्स नीचे उतरा, ठीक है। आगे देखिए, उसने शाम से कहा, ठीक है, उसने शाम से कहा। ही सेड टू शाम, मतलब कि उसने शाम से कहा। भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, ठीक है, उसने कहा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। इंग्लिश देखिए, व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर, मतलब कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, ठीक है। राम ने ऐसा शाम से कहा, ठीक है। शाम ने कहा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, शाम, इंग्लिश देखिए, शाम सेड, मतलब कि शाम ने कहा। भालू ने मुझे झूठे दोस्त पर भरोसा ना करने की सलाह दी, ऐसा उसने कहा, ठीक है। The deer has advised me not to trust a false friend. भालू ने मुझे झूठे दोस्त पर भरोसा न करने की सलाह दी, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, राम शर्मिंदा हुआ, ठीक है, राम शर्मिंदा हुआ जो, ठीक है, देखिए इंग्लिश, राम वॉज असेम्ड, मतलब शर्मिंदा हुआ, सो मीन्स जो मुसीबत में साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है, ठीक है। सो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है, जो मुसीबत में साथ दे वही अच्छा दोस्त होता है। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।